प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 का पहला है, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो। तो इसका उत्तर हम नहीं देंगे। इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि कोई ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो। क्योंकि अगर तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक होगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री से अगर अधिक हो जाएगा तो वह त्रिभुज नहीं होगा। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि कोई ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो। तो इसका उत्तर क्या देंगे? नहीं, पहला में। प्रश्न 4 का पहला में इसका उत्तर नहीं होगा। दूसरा में कह रहा है, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के हो। तो इसका उत्तर हम हाँ देंगे, क्योंकि अगर तीनों कोण 60 डिग्री का होगा तो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्योंकि 60 डिग्री का अगर तीनों कोण होगा तो तीनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री का हो। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ होगा। तीसरा, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके दो कोण समकोण हो। तो इसका उत्तर भी हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर दो कोण समकोण हो जाएगा, यानी समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। अगर दो कोण समकोण हो गया तो तीसरा कोण भी जोड़ देंगे तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि दो कोण अगर समकोण हो गया तो समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो दो कोण को जोड़ने पे ही 180 डिग्री आ जा रहा है, और अगर तीसरा कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि कोई ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें दो कोण समकोण हो। क्योंकि अगर तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो इसीलिए कोई ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें दो कोण समकोण हो। प्रश्न 4, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो कोण अधिक कोण हो। तो इसका उत्तर भी नहीं देंगे, क्योंकि कोई ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें दो कोण अधिक कोण हो। तो अधिक कोण मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक, यानी समकोण से अधिक। तो अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री से अधिक। तो अगर दो कोण अधिक कोण हो गया, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, तो 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा दो कोण को ही जोड़ने पे, और तीसरा कोण अगर जोड़ देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कोई त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें दो कोण अधिक कोण हो। प्रश्न 5, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो कोण न्यून कोण हो। तो इसका उत्तर हम हाँ देंगे, क्योंकि ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो कोण न्यून कोण हो। तो न्यून कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से कम। तो देखिए, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण मान लीजिए 30 डिग्री है और दूसरा कोण है 60 डिग्री, तो दोनों न्यून कोण हो गया। तो 60 30 कितना हो गया? 90 डिग्री, और एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, तो हो जाएगा 180 डिग्री। यानी ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो कोण न्यून कोण हो। तो इसका उत्तर हाँ होगा। प्रश्न 6, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री से कम के हों। तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 60 डिग्री से कम हो जाएगा तीनों कोण, तो तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री से कम आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री से कम के हों, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए, तभी त्रिभुज हो पाएगा। तो इसका उत्तर क्या देंगे? नहीं। प्रश्न 5 अब हल करेंगे। निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए।
तो प्रश्न 5 का पहला, तो पहले हम आकृति बना लेते हैं। पहला में जो आकृति है उसको बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, तो ये है x, कितना है, x है। कोण B है 50 डिग्री, कोण C है 60 डिग्री। तो x ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो दो कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। बस 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 यानी 110 आ जाएगा। तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया, 110 डिग्री। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो अगर दो कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री है तो तीसरा कोण हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। दूसरा, तो दूसरा में आकृति को पहले हम बना लेते हैं। इस तरह से आकृति बना हुआ है। यहाँ पे R है, यहाँ पे Q, यहाँ पे P, और ये 90 डिग्री बना रहा है यानी समकोण है। इस त्रिभुज में एक कोण समकोण है यानी समकोण त्रिभुज हुआ। PQR क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे x है और यहाँ पे 30 डिग्री है। तो देखिए इस तरह का मतलब हुआ 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, यानी ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो जब इस तरह का निशान दिया हो तो समझ लेना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। तो दो कोण दिया हुआ है, दो कोण हमें मालूम है, एक समकोण है यानी 90 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा, तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री को जोड़ करके घटा देंगे, यानी दोनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री में से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 90 30 9 3 12 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। 90 और 30 को जोड़ देंगे तो 120 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, घटाएंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा 60 डिग्री। तो तीसरा कोण हो जाएगा 60 डिग्री, यानी x बराबर, तो यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, इसका उत्तर। तीसरा, तो तीसरा में इस तरह से चित्र बना हुआ है, देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे z है, ये है y, ये है x, यहाँ पे x है, यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री।
तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान यानी यहाँ पे कितना डिग्री होगा, ये कोण कितना डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री। तो ये दोनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री में से घटा देंगे तो x का मान यानी तीसरा कोण निकल जाएगा, क्योंकि दो कोण दिया हुआ है त्रिभुज में, तो तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये दो कोण को जोड़ करके घटा देंगे तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 10 40 यानी 140 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 110 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 140। तो 180 में से 140 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। यानी x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो तीसरा कोण आ गया 40 डिग्री, यानी ये जो कोण होगा ये होगा 40 डिग्री का। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में इस तरह से चित्र बना हुआ है। देखिए इस तरह से त्रिभुज का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे है 50 डिग्री, कितना है, 50 डिग्री। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। यानी ये दोनों कोण बराबर है। देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कोण बराबर है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोण को जोड़ करके बराबर 180 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो हो जाएगा x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। देखिए x प्लस x, यहाँ पे दोनों कोण बराबर है जो कि x है, तो x प्लस x हो जाएगा 2x। तो अब यहाँ पे 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 50 डिग्री यहाँ पे बराबर के बायां तरफ प्लस में है, तो इसको दायां तरफ करेंगे तो माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो 8 में से 5 गया 3, यानी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 180 में से 50 को घटा देंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए अतः x बराबर आ जाएगा, माफ़ कीजिए यहाँ पे 180 में से 50 को घटा रहे हैं, तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 8 में से 5 गया 3 और 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा यानी 130। तो 180 में से 50 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री में से 50 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री। अब यहाँ पे बराबर के बायां तरफ 2 गुना में है x के साथ, 2 को इधर लाएंगे यानी दायां तरफ, तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री बटा 2, यानी कितना आ गया, बराबर, अब 130 को 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, 1 आ गया तो 10 हो जाएगा, यानी 2 पचे 10, यानी 65 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा 65 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण होगा वो होगा 65 डिग्री और यहाँ पे भी 65 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया है, 65 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 65 डिग्री होगा और यहाँ भी 65 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों x है, तो x का मान आ गया है 65 डिग्री, इसका उत्तर। तो इस तरह से हम x का मान ज्ञात करेंगे।
प्रश्न 5। तो पांचवा प्रश्न है, यानी आकृति पहले हम इसको बना लेते हैं। देखिए इस तरह से त्रिभुज है, तीनों कोण x है, x x x, तो तीनों कोण बराबर है, यानी ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसके पहले वाला समद्विबाहु त्रिभुज था क्योंकि उसमें दो कोण बराबर था। तो देखिए इसमें तीनों कोण x है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस x बराबर कितना लिख देंगे 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए तीनों कोण x है, तो तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री लिख लेंगे। तो x प्लस x हो जाएगा 3x, x प्लस x कितना हो जाएगा 3x। तो 3x बराबर 180 डिग्री, 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अतः x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 3। देखिए 3 गुना में x के साथ, तो 3 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 180 डिग्री बटा 3। तो 180 डिग्री को 3 से भाग देंगे तो 3 छक्का 18 और 1 शून्य, यानी 60 तिया 180 होता है, तो 60 डिग्री। तो इसका उत्तर हो गया 60 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो तीनों कोण यहाँ पे 60-60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का कोण होगा, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों कोण बराबर है। तो इसका मतलब हुआ ये है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो वो सब नहीं लिखना है, बस x का मान ज्ञात कर लेना है। तो हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। छठा, तो छठा में जो आकृति बना हुआ है उसको हम पहले बना लेते हैं। इस तरह से हम आकृति बना लेते हैं। ये है x, ये कितना है x है, ये है 2x, और यहाँ पे 90 डिग्री है। देखिए इस तरह का संकेत दिया हो तो समझ लेना है कि समकोण है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का। तो जब इस तरह दिया हो तो क्या समझना है कि समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो ये x है, ये 2x है, यानी ये x है तो ये कितना है 2x, यानी इसका दुगना है। देखिए ये x है तो ये 2x है, यानी इस कोण का ये दुगना है, क्योंकि 2 से गुना हो रहा है। देखिए 2x, तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये होगा 30 दूना 60 डिग्री, यानी दुगना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर कितना लिख लेंगे 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो तीनों कोण को जोड़ करके बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो देखिए x प्लस 2x ये हो जाएगा 3x, x प्लस 2x हो जाएगा 3x, तो 3x प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर हो गया 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा देंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटा 3। 3 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 3 को दायां तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3 तिया 9, यानी 30। 90 को 3 से भाग देंगे तो 30, यानी x बराबर आ गया 30 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान आ चुका है 30 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कोण है वो 30 डिग्री है, क्योंकि x बराबर 30 आया है 30 डिग्री, और ये है 30 दूना 60, यानी 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये है 90 डिग्री। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का।